हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दो ठो क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, लिखेंगे माना लड़कों की संख्या। ठीक है, माना लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, तब प्रश्नानुसार। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा। इसमें क्या शर्त है प्रश्न के हिसाब से, पहला इसमें शर्त है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, मतलब यहाँ पे x + y यानी लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है, 10 क्लास में। ठीक है, तो इसीलिए ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए दूसरा इसमें क्या समीकरण बनेगा हमारा। दूसरा दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इसके लिए क्या समीकरण बनेगा, y बराबर। ठीक है, यानी लड़कियों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों के लिए दो दो बिंदु प्राप्त कर लेंगे जिससे कि हम यहाँ पर ग्राफ बना पाए। ठीक है, तो चलिए इसमें समीकरण दोनों के लिए दो दो बिंदु प्राप्त करते हैं। तो दो दो बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे, पहले समीकरण 1 के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं, मतलब एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y। ठीक है, अब समीकरण 1 को हम लोग लेते हैं तो x + y बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। यदि समीकरण 1 हमारा यानी x + y बराबर कितना दिया, 10 दिया है। तो यदि x बराबर यानी यहाँ पे x दिया है तो x बराबर यदि हम 5 मानते हैं तो y का मान हमको कितना प्राप्त होगा, y बराबर यहाँ पे 10 और 5 को पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी यदि x बराबर 5 मानते हैं तो y का मान भी हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसमें एक और बिंदु प्राप्त करेंगे। तो x बराबर यदि हम यहाँ पे, ठीक है, x बराबर यदि हम 4 मानते हैं, यानी यहाँ पे यदि 4 रखते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, y का मान, y बराबर 10 - 4, तो y बराबर कितना हमको प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। यानी y का मान यहाँ पे क्या आ गया, 6 हमको प्राप्त हो गया, मतलब 6 हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, यह समीकरण 1 के लिए हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 के लिए हल करते हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या दिया है यहाँ पे, यानी y बराबर x + 4 दिया हुआ है। ठीक है, y बराबर x + 4 दिया। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, y बराबर x + 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे सारणी बना लेते हैं, मतलब एक यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में हम वही ज्ञात करेंगे। इसमें क्या ज्ञात करेंगे, यानी x के 2 मान ज्ञात करेंगे और y के 2 मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो x के 2 मान हम क्या रखेंगे यहाँ पे, यदि y बराबर क्या दिया हो, x + 4 दिया है तो यदि हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पे, तो यदि हम यहाँ पर x बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो y का जो मान होगा वो कितना होगा, 4 हो जाएगा। यानी यदि x बराबर 0 यहाँ रखते हैं तो y का मान हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम
यहाँ पे y बराबर x प्लस 4 है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर x बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यदि x बराबर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो y का मान हमको कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, चलिए अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से हल करते हैं, ठीक है। यानी समीकरण 1 में, ठीक है, हम लोगों ने जो समीकरण 1 के लिए दो दो हल प्राप्त किए हैं, यानी यहाँ पे x और y के जो हम लोग मान निकाले हैं, इन बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक है। तो x के लिए देखिए यहाँ पे पहला हम लोग देखते हैं, x के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5, और y के लिए भी 5 दिया है। मतलब पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ये जो बिंदु है इसको देखना है हमको, ठीक है, समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 दिया हुआ है, मतलब हमको x अक्ष पे कितना देखना है, 5 देखना है यहाँ पे, ठीक है, और y अक्ष पे भी हमको कितना देखना है, 5 देखना है। तो अब देखिए ये बिंदु जो हमारा बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बिंदु हमको बनेगा हमारा ये, तो क्या बनेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे बिंदु होगा, ठीक है। x अक्ष पे 5 देखेंगे और y अक्ष पे भी 5 देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा बिंदु इसमें देखते हैं, समीकरण 1 के लिए 4 और 6 दिया हुआ है, तो 4 इसमें देखेंगे, यहाँ पे 4 देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या देखेंगे, 6 देखेंगे, यानी y अक्ष पे हमको 6 चाहिए, या इस 6 के सामने इस बिंदु को लिखेंगे, और x अक्ष पे हमको किसके सामने लिखना है इसको, यानी 4 के सामने लिखना है। तो यहाँ पे ये बिंदु हमको मिलेगा, क्या हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी समीकरण 1 के लिए हो गया ये। अब समीकरण 2 के लिए हम लोग देखते हैं क्या दिया है, यानी 0 और 4 दिया है समीकरण 2 के लिए। यानी कौन से बिंदु इसमें मिले हमको, समीकरण 2 के लिए 0 और 4। तो 0 हमारा यही होता है मूल बिंदु, यानी हमको कहाँ देखना है, 4 पे, एक ये हमको बिंदु प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या बिंदु होगा, 0 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब दूसरा इसमें जो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, अब दूसरा इसमें जो बिंदु दिया हुआ है क्या दिया है, 2 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। यानी x अक्ष पे हमको 2 देखना है, ठीक है, और y अक्ष पे हमको क्या देखना है, 6 देखना है, ठीक है। यहाँ पे 6 देखना है y अक्ष पे हमको, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको, ठीक है, ठीक है। यानी x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस बिंदु को यहाँ लिख देते हैं, 2,6 इसमें, ठीक है। अब लिखने के बाद से क्या करेंगे, इसको हमको यानी एक दूसरे से मिला देना है इसको, यानी एक रेखा खींचना है, दोनों बिंदुओं से मिलते हुए एक रेखा खींचना है हमको, ठीक है। तो दोनों बिंदुओं से मिलते हुए एक रेखा खींचेंगे, तो देखिए ये हमारा दोनों बिंदुओं से मिलते हुए एक ये रेखा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखेंगे, यह जो 2 बिंदु दिया हुआ है, इन 2 बिंदुओं से मिलते हुए हमको क्या करना है, एक रेखा खींचना है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से इन 2 बिंदुओं से मिलाते हुए हमको क्या करना है, एक रेखा खींचना है, ठीक है। रेखा खींचेंगे, और रेखा खींचने के बाद से अब हमको क्या देखना है यहाँ पे, कि यह रेखा और यह रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसके सामने प्रतिच्छेदित कर रही हैं, देखिए इसमें। तो यहाँ पे देखिए, यानी x अक्ष पे देखिए यहाँ पे 3 के सामने प्रतिच्छेदित कर रही है, और y अक्ष पे देखिए 7 के सामने प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसीलिए इसका जो निर्देशांक होगा, यानी इसका जो बिंदु होगा वह क्या होगा, 3,7 हो जाएगा, ठीक है। 3,7 यानी x के लिए 3 और y के लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः, ठीक है, अतः लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या x बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में।